विशेष करके भावानंद प्रभु और ऋत्विक प्रभु, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और आज का संडे लव फीस्ट कार्यक्रम कहने के लिए आदेश दिया है। तो आज हम भगवत गीता के एक श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30 नंबर श्लोक में आता है। सब लोग मेरे साथ बोल सकते हैं इस श्लोक को। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो सा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो सा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो सा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो, अगर किसी व्यक्ति ने दुराचार, एक होता है आचरण अच्छा या बुरा, अच्छा आचरण सद आचरण कहलाता है और बुरा आचरण दुआचरण कहलाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम कर दिया अपने जीवन काल में, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। अपि चेत सुदुराचारो, एक तो दुराचार है उसमें सु भी लगा है, दु के आगे सु लगा है, तो वह यानी कि गहन से गहन, अति गहन पाप किसी ने कर दिया। माला करनी शुरू करी और दूसरे डिवोटी को चाटा मार दिया, एक हाथ में माला एक हाथ से चाटा मार दिया, है ना। भक्त भागवत करने बैठे और बीच में से उठ गए फोन अटेंड करने। कई प्रकार के पाप हमसे होते हैं। जब हम हरि कथा का अपराध करते हैं, भगवान का अपराध करते हैं, हमारे लिए फोन कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भगवान से ज्यादा, हरि कथा से ज्यादा। तो ऐसे अपराधों से भगवान क्या माफ करते हैं? भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो, अगर किसी एक भजन करने वाले भक्त ने अति गहन अति घृणित कार्य भी किया हो, तब भी मैं उसको क्या मानता हूं? साधुर एवं समन्तव्य, मैं तो उसे साधु मानता हूं। आई विल कंसिडर हिम एज अ डिवोटी, मैं उसे साधु मानूंगा। भले उसने दूसरे के लिए कुछ भी किया हो, लेकिन उसका एक नियम है। क्या नियम है? सम्यक व्यवस्थितो हि सहा, यानी कि वो अभी भी भजन में लगा हो। अगर भजन करने वाले व्यक्ति ने कुछ गलती कर दी तो ठाकुर जी उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही है दुराचार। दुराचार कैसे होता है? पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं, उन संस्कारों की उद्वेग वेग में आकर के, वेग होता है यानी फोर्स, वेग में आकर के हम वो काम कर गए। जैसे बातें करने की हमारी आदत है, तो हम बातें करते रहेंगे, हरि कथा में भी करेंगे, प्रसाद में भी करेंगे। जब बोला जाएगा बोलो बोलो, कीर्तन में बोलो, तब मुंह में फेविकॉल लगाएंगे। और जब हम बोलेंगे कुछ चुप हो जाइए चुप हो जाइए, तब बोलते रहेंगे। तो ये नियम, ये वेग है, हमारे अंदर एक वेग आता है। तो वेग से अगर कोई काम हो गया तो भगवान माफ कर देंगे, लेकिन भगवान अपराधों को माफ नहीं करते। जब हम भजन में लगते हैं, जो सबसे पहली सीढ़ी है प्रेम तक जाने की, वो है श्रद्धा। श्रद्धा से आप लोग इस मंदिर में आ रहे हैं, साहिबाबाद केंद्र में आए। श्रद्धा उन्हें होती तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने क्यों आते? श्रद्धा तो है। श्रद्धा के बाद आता है आदो श्रद्धा तथा साधु संग, फिर साधु मिले, आपको सुंदर सुंदर भक्त परिचय मिले। साधु संग के बाद आपने भजन किया, किसी ने माला पकड़ा दी जप करने के लिए, जप करना आपने प्रारंभ किया। लेकिन जप करने से चौथी सीढ़ी है अनर्थ निवृत्ति। वो अनर्थ नहीं जा रहे प्रभु जी, क्योंकि अनर्थ चले जाते तो भक्ति में निष्ठा आ जाती। पांचवी सीढ़ी निष्ठा है।
निष्ठा का मतलब है कि आग लग जाए मैं भजन न छोड़ूं। यहाँ तो खांसी जुकाम बुखार तकलीफ कोई भी प्रॉब्लम आए तुरंत माला छूट जाती है। इसका मतलब है भक्ति में निष्ठा नहीं। निष्ठा क्यों नहीं है? लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी मेरी भक्ति ऊपर नीचे होती रहती है, निष्ठा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अनर्थ निवृत्त नहीं हुए। तो अनर्थ निवृत्त होंगे तभी तो भजन अच्छा होगा। अभी क्या है, आपके पूर्व जन्मों के संस्कार के पाप तो भगवान माफ कर रहे हैं, लेकिन आप उससे दोबारा मत करो, है ना। तो देखिए शास्त्रों में कई प्रकार के अनर्थ बताए गए हैं जिन्हें हमें सीखना चाहिए। 4 प्रकार के अनर्थ मुख्य रूप से व्यक्ति को घेर कर रखते हैं। 4 प्रकार के अनर्थ जो छूटते ही नहीं है, भजन करने के बाद भी नहीं छूट रहे हैं तो कैसे छूटेंगे? 4 प्रकार के कौन कौन से, अब देखिए चेक करिएगा। आज संडे में, संडे हो या मंडे, रोज खाओ नहीं डंडे। अंडे तो हम लोग वेजिटेरियन लोग नहीं खाते ना, तो कृष्णटेरियन है, कृष्ण भक्त अंडे नहीं खाते हैं। तो पहला अनर्थ है स्वरूप भ्रम, स्वरूप भ्रम अनर्थ। दूसरा अनर्थ है असत तृष्णा। तीसरा अनर्थ है अपराध। और चौथा अनर्थ है हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता। तो एक एक करके इनको समझते हैं। स्वरूप भ्रम, स्वरूप भ्रम यानी कि ये जितने भी हमसे प्रॉब्लम होती है कि मेरी साड़ी से तेरी साड़ी सफेद कैसे, उसकी गोपी ड्रेस मेरी गोपी ड्रेस से अच्छी कैसे, वो वाली माता जी को क्यों जगन्नाथ जी की सेवा हर बार देते हैं मंदिर वाले, मेरे में क्या कमी है। स्वरूप भ्रम जब होगा तो इस प्रकार के सिम्टम नजर आएंगे। बीमारी होती है ना, गला खराब है तो बुखार आता है, तो बुखार कोई बीमारी नहीं है, गला खराब होने का सिम्टम है बुखार। बुखार आए, शरीर गर्म हो, समझो बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हुआ है। मैंने फार्मा से पढ़ाई करी लंदन से, तो मैं सब चीज जानता हूं। अगर आपके पेट में इन्फेक्शन होगा तब भी बुखार आएगा, गला खराब होगा तब भी बुखार आएगा, पैर में चोट लगी होगी तब भी बुखार आएगा। लेकिन बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार सिम्टम है कि कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आपके मन में ऐसे वेग उत्पन्न होते हैं कि दूसरे को ज्यादा मिलता है मुझको कम मिलता है, मंदिर वाले मुझे प्रेम नहीं करते हैं, मेरे साथ भेदभाव होता है, उसकी दीक्षा हो गई मेरी नहीं हो रही है, ऐसे करके बहुत सारे वेग उत्पन्न होते हैं मन में। इसका कारण है स्वरूप भ्रम नाम का अनर्थ। स्वरूप भ्रम, मैं अपने स्वरूप का ही भ्रमित हूं, मैं जान ही नहीं रहा मैं कौन हूं। अभी तक मैं समझ रहा हूं मैं ये शरीर हूं, लेकिन हूं कौन? कहने की बात है, मानते कितने? जिस दिन मानेंगे तब तो ये अनर्थ समाप्त होगा। तो स्वरूप भ्रम को 4 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4। पहला है स्वतत्व भ्रम, यानी कि अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूल जाना। जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, मैं भगवान का दास हूं, ये पहचान आदमी को याद ही नहीं रहती है। वो सोचता है मैं तो संसार में कंट्री का दास हूं, परिवार का दास हूं, उनके लिए चावल दाल रोटी के अरेंजमेंट में कृष्ण को भूल जाता है। दूसरा पर तत्व भ्रम, पर तत्व यानी कि भगवान कौन है इसका भ्रम रहता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में 33 करोड़ प्रकार के देवता बनाए, कोई शिव जी के मंदिर जा रहा है, कोई गणपति के, कोई साईं बाबा के, अलग अलग मंदिरों में प्रवेश करते हैं ताकि भगवान को प्रसन्न करें, है ना। गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया, उनके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं इतनी मेहनत हमने कर ली फिर भी कुछ ना हो रिया। प्रभु कुछ तो करो, इतने लड्डू खिलाए आपको, मोदक खिलाए, लेकिन कुछ फल नहीं मिलता हमको, क्योंकि अभी तक हम यही नहीं समझे भगवान कौन है। पर तत्व भ्रम, इस भ्रम को क्या कहते हैं? बोलिए सब लोग जोर से। वैसे ही भ्रम में हो, बोलोगे नहीं तो और भ्रम में चले जाओगे। बोलो पर तत्व भ्रम। पहला कौन सा था? स्वतत्व, यानी अपनी पहचान ना जानना, और पर तत्व भगवान को ना जानना। तीसरा है साध्य साधन भ्रम, साध्य यानी कि किसको प्राप्त करना है और किस तरीके से प्राप्त करना है, इसका ज्ञान नहीं होता हमको। हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो साध्य साधन तत्व भ्रम, साध्य और साधन, यानी मेरा साध्य क्या है ये हमको पता नहीं होता, और साधन क्या है। साध्य है
भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, ये साध्य है हमारे जीवन का अल्टीमेट टारगेट। यहां से चले वृंदावन जाना है, होली देखने जाएंगे वृंदावन बांके बिहारी लाल की, जाएंगे कि नहीं? साध्य है, टारगेट सोच रखा है, पर जाएं कैसे? प्रभु जी जा रहे हैं क्या? अपनी गाड़ी में एक जगह होगी, मैं भी बैठना चाहता हूं। साधन तो चाहिए कोई जाने की। तो साध्य तो पता है लेकिन साधन नहीं पता। किसी को साधन पता है लेकिन साधन नहीं पता। इस तत्व का भी भ्रम, साध्य साधन तत्व भ्रम, ये व्यक्ति को भजन नहीं करने देता, अनर्थ निवृत्त नहीं होता। चौथा प्रकार का है माया तत्व भ्रम, यानी कि ये जितना भी हमें संसार में दिखाई दे रहा है ये भगवान की सब माया है। ऐसी माया है जिसके अंदर स्वयं भोले बाबा भी फंस जाते हैं। एक बार भोले बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ठाकुर जी मैंने आपके सभी अवतारों के दर्शन किए, क्या मुझे आप अपनी मोहिनी रूप का दर्शन करा सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है आपने कुंभ जब निकला समुद्र मंथन से तो आप उसे पकड़कर उस कुंभ को देवताओं को पिला रहे थे और बीच में असुर भी आए और उन्होंने पान किया तो आपने उनको गर्दन काट दिया। मैंने उस समय पान किया था हलाहल विष का। हलाहल विष के पान करने के कारण मैं आपके उस मोहिनी स्वरूप के सुंदर स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाया, तो क्या आप मुझे वो सुंदर स्वरूप दिखा सकते हैं? भगवान ने कहा छोड़ो ना, क्या करोगे मेरे स्वरूप को देख करके? फंस जाओगे माया में। शिव जी को कहा भगवान कृष्ण ने, और ये कोई भ्रांत धारणा नहीं है। आप भागवत पढ़ सकते हैं, अगर आप भागवत सुनते हो, आपने कभी भागवत कथा सुनी हो। शिव जी ने कहा मुझे दिखाइए, और भगवान कहते मत देखिए, माया है। क्या दिखाइए? कह मत देखिए। क्या दिखाइए? ठीक है देखिए। जब भगवान ने कहा देखिए, तुरंत भगवान ने अपना मोहिनी रूप लिया। नारायण भगवान मोहिनी रूप में आ गए। जब भगवान मोहिनी रूप में आए तो क्या देखते हैं, शिव जी एकदम से उस मोहिनी स्वरूप स्त्री के पीछे पीछे दीवाने हो गए, पीछे चलने लगा। पार्वती कोनी मार के कह रही है कहां जा रहे हो? तो कह रहे तू हट। आकर्षित हो गए, इतना सुंदर स्वरूप है। अब भगवान ने भी अपनी अदाओं को और ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया। अब पूरा कवर किया होता, अच्छे से शॉल वॉल पहना होता, हरिमोहन, तो फिर भी होता कि शिव जी आकर्षित नहीं हुए। लेकिन भगवान ने पतली साड़ी पहनी है और हाथ में गेंद पकड़ी है, उस गेंद को उछाल रहे हैं ताकि भगवान का कटी भाग, कमर का हिस्सा दिखाई दे। और उस कमर को दिखाकर स्वयं नारायण शिव जी को अपनी ओर और अपनी अदाओं से आकर्षित करते हैं। शिव जी तो ऐसे लंपट की तरह पीछे पीछे चलने लग गए। अब पार्वती देखकर है मेरे पतिदेव, जिनका उदाहरण धीरज तत्र नाम मोहियति, जो धीरवानों में नाम आता है कि शिव जी कभी अधीर नहीं हो सकते हैं। धीरवानों में नाम आता है उदाहरण में, बोले धीर के आचार्य है जिन्होंने धैर्य धारण किया है, उनका नाम है भोले बाबा। तुरंत इतने दीवाने हो गए, बोले ए सुंदरी, ए मोहिनी, एक बार अपना लिंगन प्रदान कर। और शिवजी भागे 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 भागे, लटपट पसीना निकल आया। तब भगवान नारायण ने कहा ठीक है, इसको मैं लिंगन कराता हूं। और जैसे ही शिवजी ने आंख बंद करके पूरा दबा के लिंगन किया तो क्या देखते हैं, हाथ फंस गए। क्योंकि पहले तो 2 थे मोहिनी के, इनके 4 है नारायण के। 4 हाथों में निकल नहीं रहा, हाथ फंस गया। तो बोले अब सोचो, जिस प्रभु की आराधना करते हैं, रामेति रमेति राम नाम मनोरमे, राम सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, जिस राम का नाम लेने से सहस्त्र नाम हो जाते हैं, उस प्रभु का नाम लेता हूं, वही प्रभु के सामने आप पकड़े जाओ। मतलब गलती कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के सामने, भगवान के सामने पकड़े जाओ तो कितनी बड़ी बात है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने देखा एक भक्त स्टैंप लगा रहा है, तो थूक लेता है, स्टैंप लगाता है, थूक लेता है, स्टैंप लगा, लेटर्स के ऊपर। प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज रॉन्ग, हम थूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लक्ष्मी गिनने में या भगवान के पत्रों के लिए, ये भगवान की सेवा है। जल रखो, जल पात्र से लगाओ। तो उसने 50-60 ईमेल थे, तो प्रभुपाद जी जप करते हरे कृष्ण चले गए। वो जब पानी से लगाता रहा, आखिरी बचा था तो संस्कार
पुराने। तो उसने आखिरी उठा के जैसे टच किया, इतने में गेट खोला, प्रभुपाद जी फिर वहीं वापस। प्रभुपाद जी बोलते अगेन यू आर डूइंग इट, मैंने तुम्हें मना किया था, वही तुम कार्य कर रहे हो। बड़ा शर्मिंदा हुआ, गुरु के हाथों जो इंस्ट्रक्शन दिए वही तोड़ते हुए पकड़ा गया, बहुत दुख लगा। तो ऐसे ही शिव जी को बड़ा दुख हुआ, यहां तक कि शिव जी के वीर का स्खलन हुआ, जिससे कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, शिव जी के पुत्र। और जो लोग इनकी पूजा करते हैं, है ना, अयप्पा, तो वो लोग मुर्गन, अयप्पा मुर्गन, ये लोग उसी वीर के स्खलन से जो कार्तिकेय का जन्म हुआ, वो उनकी गाथा यही है। तो आप देखिए, भगवान शिव जी का जब वीर स्खलन हुआ, शिव जी के तो हृदय में ऐसा हो गया, ये क्या हो गया प्रभु, ये क्या है। तो प्रभु ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, माया तत्व भ्रम, ये माया बड़ी ठगनी है। कहा प्रभु लेकिन अब तो मेरा नाम उपहास होगा, मेरे नाम का लोग अनादर करेंगे। भगवान ने कहा नहीं, जो इस लीला को सुनेगा वो माया से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये लीला तो मेरे ही द्वारा, ये लीला तो मेरे ही द्वारा रची गई है, माया तत्व भ्रम। तो ये 4 प्रकार के अंदर, स्वतत्व भ्रम, परतत्व भ्रम, साध साधन भ्रम, माया तत्व भ्रम। ये पता नहीं है माया क्या है। हमें लगता है कि कोई हमें प्रेम कर रहा है, ब्रह्मचारी आश्रम में IYF में है, माता जी कह रही आलू के पराठे खाएगा, कह देखो ये माता मुझे कितना प्यार करती है। वो प्यार कब गृहस्थी में बदलेगा, गृहस्थी से कब त्रस्ती में बदलेगा, फिर 4 कोने पस्ती में बदलेगा, फिर कहेगा मैं ब्रह्मचारी ही ठीक था। तो हम माया को समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से माया कार्य करती है, चारों तरफ से हमें घेरती है। तो इस माया से बचने का प्रयास अगर किसी भक्त को करना है, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, माम एव यह प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। अगर कोई ठाकुर जी की शरण में जाए तो माया को बड़ी सरलता से पार कर सकता है। और भगवान की शरण में जाने का तात्पर्य क्या है, भगवान के नाम का दृढ़ता पूर्वक भजन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे प्रकार का अनर्थ है असत तृष्णा। असत तृष्णा यानी कि डिजायर्स, असत तृष्णा, तृष्णा यानी कि डिजायर्स। कौन सी डिजायर्स? बोले जो सत्य नहीं है वो डिजायर्स, वो इच्छाएं जो सत्य नहीं, अच्छी नहीं है। ये संसार असत्य है, लेकिन असत्य सत्य करो मानी। शास्त्र कहते असत्य को हम सत्य मानकर बैठे। जैसे सपने में शेर ने मेरा पैर पकड़ लिया तो क्या लगता है, शेर मुझे खा रहा है, चेहरे पर पसीना आता है, लेकिन साइड में सोने वाला कहता है उठो 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 उठो। उठते, क्या हुआ, कुछ भयानक सपना देख रहे थे? बोले हाँ, शेर के मुंह में चला गया था। बचे कैसे? बोले तुमने उठा दिया। तो ऐसे ही ये असत्य को, सपने को हम सत्य मानते, असत्य सत्य करो मानी। ये असत्य एक तृष्णा है, असत तृष्णा। असत तृष्णा क्या बताती है कि वो इंजॉयमेंट, सबसे पहली है वैरायटी ऑफ मेटेरियल इंजॉयमेंट्स। कई प्रकार के भौतिक आनंद हमारे आसपास है जो हमें भजन करने से रोकते हैं। शगन देना जरूरी है, क्या करें, पड़ोसी के घर जाना है, साईं संध्या रखी हुई है, हरि कथा में जाए, अरे इस्कॉन में तो हर संडे जाते हैं, एक संडे साईं संध्या चले जाएंगे तो पड़ोसी बना रहेगा। पड़ोसी बना रहेगा तो कल को हमें कंधे पर जाना हो तो पड़ोसी तो कंधे उठाने आएगा। ये भक्त तो अपनी खिचड़ी खाते रहेंगे, आएंगे थोड़ी। लेकिन पड़ोसी काम आए ना आए, हरि काम जरूर आते हैं। तो उन हरि के लिए आपको सब कुछ त्यागना चाहिए, अन्यथा वो असत तृष्णा रूपी अनर्थ आपको पकड़ के रखेगा। दूसरा है कि स्वर्ग लोक की कामना, स्वर्ग लोक की कामना। लोग मुक्ति भंडारे करते हैं, प्रभु जी पुण्य देना है, मंदिर में दान देना है, प्रभु जी हमें भंडारे करने हैं, रोटी पूरी सब्जी लगानी है, शनि मंदिर पे दान करना है, यहाँ दान करने वाले क्या होगा, पुण्य मिलेगा। पुण्य से क्या होगा? बोले स्वर्ग लोक जाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं स्वर्ग लोक जाओगे तो क्या फल मिलेगा? बोले शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, वापिस इसी लोक में आओगे। तो इतने भंडारे किए, इतनी पूड़ी घी हलवा खर्चा किया, क्या फायदा हुआ? खाली इसलिए लिखवाने के लिए स्वर्गवासी हो गए। वो लिखवाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्वर्गवासी नहीं हुए। स्वर्ग टेम्परेरी वासी, स्वर्ग टेम्परेरी वासी, क्योंकि परमानेंट वासी तो कोई हुआ नहीं। स्वर्ग जाएंगे शिने पुण्यम, पुण्य की क्षीण हो जाने पर मृत्यु लोकम विशंति, वापिस आना पड़ता है।
तो उस प्रकार का कार्य मत करो जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। नरक गए या स्वर्ग गए, दोनों जगह से गिरना पड़ता है। नरक में दुख भोग कर, स्वर्ग में सुख भोग कर, लेकिन आना दोनों को पड़ता है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी जब नरक में दुख भोग लिया, स्वर्ग में सुख भोग लिया, फिर इस संसार में क्यों आना पड़ता है? तो मैंने उसका उत्तर दिया उन भक्त को कि स्वर्ग और नरक ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। जैसे किसी कंपनी में नई नौकरी लगती है, 6 महीने ट्रेनिंग होती है, प्रोबेशन पीरियड, 6 महीने के बाद परमानेंट रोल मिलता है, ऑपरेशंस। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति कैद में गया है जेल में, तो 6 महीने की दंड मिलती है। दंड मिलने के बाद उसको वापस बाहर भेजा जाता है जेल से। 6 महीने, साल भर, 10 साल, उम्र कैद भी 14 साल, इससे ज्यादा नहीं रखते। वो भी कहते हैं तू तो बिल्कुल बेकार, हमारे भी काम का नहीं जा। तो इस प्रकार से नरक में ट्रेनिंग होती है कि सुअर कैसे बनाया जाए। अगर डायरेक्ट जीवात्मा को निकालकर सुअर बना दे तो सुअर तो पैदा होते कीचड़ में मर जाएगा, क्योंकि अभी तो एसी में सोता था, अब कीचड़ में सोना है। पहले हलवा खाता था, अब मल खाना है। तो डायरेक्ट जीवात्मा को डाल दे तो मर जाएगी। तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। कुंभी पाकम नरक में उसको जलाया जाता है, कढ़ाई के अंदर डुबोया जाएगा। जब वो मल खाते खाते मल खाने का आदी हो जाएगी जीवात्मा, तब उसको कहेंगे अब मृत्यु लोकम विशंति। तब नरक में ट्रेनिंग हो गई, अब पृथ्वी पर आकर आप सुअर बनो। अब आराम से बच्चे हैं, कीचड़ में पड़ा है, घूम रहा है, मल खा रहा है, कोई टेंशन नहीं, इंजॉइंग। असत तृष्णा, उसकी भी तृष्णाएं खत्म नहीं होती है। सुअर कितना आनंद में रहता है, अगर दुखी होता तो मर नहीं जाता। और स्वर्ग गए तो स्वर्ग में क्या होगा? आज आपको निकाल के, जो आप जमीन पर बैठे हैं, आपको सोने के सिंहासन पर बिठाया जाए, 1000 आदमी आपको सल्यूट देने लग जाए, आपको बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई जाए, मुकुट पहनाया जाए, आपको अजीब सा सहन नहीं होगा आपको। मैं कभी कभी किसी जगह जाता हूँ प्रोग्राम में, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो लोग बड़ा स्वागत करते हैं, कह रहे अरे बड़े प्रभु जी आए हैं, हमारे तो इतने पॉपुलर हैं, अरे अरे प्रभु जी का स्वागत करो। तो अजीब सा लगता है अंदर से। इस्कॉन में तो हम लोग सेवा करते, झाड़ू भी लगाते हैं, यहाँ इतना हमारे को सम्मान दे रहे हैं। तो सम्मान की ट्रेनिंग दी जाती है स्वर्ग में। जब बड़े राज के सिंहासन पर रहने की आदत जाएगी, ट्रेनिंग हो गई, तो उस जीवात्मा को निकालकर पुनः किसी रईस के घर में भेजा जाएगा। कहा अब इसके सामने 4 नौकर खड़े होंगे, तो फिर इसको टेंशन नहीं होगी, वरना इसको टेंशन होगी तुम कहां से आए 4। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग स्वर्ग और नरक में होती है। इसलिए स्वर्ग जाना भी बेकार और नरक जाना भी बेकार। तो किसकी प्रयास कर रहे हैं? बोले अगर स्वर्ग लोग का प्रयास कर रहे हैं तो ये असत तृष्णा का अंग है, असत तृष्णा। आगे शास्त्र कहते हैं असत तृष्णा के बाद है इस संसार में महापद प्राप्त करने की इच्छा, पोजीशन, आईएएस बनना है, अरे बहुत धनवान बनना है, बड़े बड़े पद की इच्छा रखते हैं। 8 प्रकार की सिद्धि, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जान की। हनुमान जी के भजन क्यों करते हैं? 8 आप में, 1-2 हमको भी दे दो। अष्ट सिद्धि चाहते हैं लोग। एक बाबा जी आ गए सिद्धि वाले, तुम्हारा भविष्य बताने वाले, लाइन लग गई लोगों की, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए मैं आगे क्या करने वाला हूं, मेरा भला कैसे होगा, मेरी शादी कैसे होगी, और लोग इसी चीज का आपका उपयोग करते हैं। तो कभी कभी लोग इतने धनवान बनना चाहते हैं कि कुबेर से भी ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। कुबेर नीचे रह जाए, मैं धनवान हूं, मेरे घर के बाहर लोग खड़े हो बहुत सारे, और लोग कह रहे हो वाह क्या बात है। तो गांव में एक बहुत बड़े रईस आदमी थे, जब उनकी बिल्ली मर गई सेठ जी की, तो पूरा गांव इकट्ठा होकर आया, बोले सेठ जी बड़ा दुख है, आपकी बिल्ली चली गई सेठ जी। सेठ जी कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब भगवान का रचा हुआ है, जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर समझा रहे थे। पूरा गांव आया, बड़ा भंडारा हुआ, सेठ जी की बिल्ली मर गई, पोस्टर लगे ऑन दी पासिंग सेरेमनी ऑफ द कैट्स, बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे। लेकिन जब सेठ जी गुजर गए, कोई भी गांव का नहीं आया, क्योंकि सेठ जी जब की बिल्ली गुजरी तो सेठ जी ने जितने लोग आए उनको रिटर्न में चादर, कंबल, दक्षिणा, भोजन प्रदान किया। जब सेठ जी गुजर गए तब कौन देगा? तो कोई नहीं आया। यानी लोग सेठ जी के लिए नहीं आए थे, सेठ जी के धन के लिए आए। तो आप भी देख लीजिएगा, आपके जितने रिश्तेदार आज दिख रहे हैं आपको, वो आपकी बिल्ली के लिए नहीं आ रहे हैं, आपके धन के लिए आ रहे हैं, और आप उन्हें अपना प्रेमी समझ रहे हैं। एक बार आप गए, फिर देखो थू थू करते, थू थू है, अच्छा हुआ। कभी पलट कर फोटो भी नहीं लगाएंगे, होगी तो फाड़ देंगे आप।
और अगर बहुत अच्छा किया, बहुत पूजनीय थे आपके पुत्र पुत्री संतान, तो एक फोटो लगाएंगे जिसमें मुरझाई हुई माला टंगी रहेगी, उसकी बदबू से आपको फोटो में तकलीफ होगी। जालो वाली फोटो। कौन से माता पिता के ऊपर रोज माला टंगाई जाती है? वो एक आर्टिफिशियल माला चांदनी चौक से 100 रुपए की, उसी में माता पिता तृप्त हो जाते हैं बस। है ज्यादा होगा तो मूर्ति बनाएंगे, बोले हमने अपने माता की मूर्ति बनाई, पिता की मूर्ति बनाएंगे, भंडारा करेंगे, पब्लिक आएगी, पब्लिक अपने घर, ये अपने घर, मूर्ति पे कबूतर बैठता है, बैठने के बाद क्या करता है आप जानते हैं? तो माँ क्या है, पूरा जीवन हमारा मन साफ करती रही और उसकी मूर्ति पर हम कबूतरों से करवा रहे हैं। तो सोचिए आपको क्या मिला इस संसार का अटैचमेंट है। तो इसको कहते हैं धनवान बनने की आसक्ति, ये एक प्रकार का अनर्थ है। यहां तक कि कुबेर का पद प्राप्त करना। और चौथी प्रकार की असत तृष्णा है, जब ये सब सुन लेता है व्यक्ति तो मुक्ति की कामना करता है, मुक्त होना चाहता हूं, इस भौतिक संसार से जाना चाहता हूं, मुक्त होना चाहता हूं, मुक्ति की कामना। तो मुक्ति की कामना भी एक प्रकार का अनर्थ है। अनर्थ है। अगर आपके मन में भक्ति की कामना ना होकर मुक्ति की कामना है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, तो मुक्ति कई प्रकार की है। आपकी टेंशन चली गई, ये भी एक मुक्ति है। आपकी टेंशन चली गई, मुक्ति है। तो दो प्रकार की मुक्ति है कि सांसें बाकी है और शरीर समाप्त हो गया। सांसें बाकी है, इच्छाएं बाकी हैं, और इच्छाएं बाकी हैं और शरीर समाप्त हो गया। और दूसरा है शरीर बाकी है, सांसें बाकी है, लेकिन इच्छाएं समाप्त हो गई। कौन सी मुक्ति ज्यादा अच्छी है? कौन सी? ये नहीं बोलते। कौन सी वाली? इच्छा बाकी है, सांसें समाप्त हो गई, सांसें बाकी हैं, इच्छा समाप्त हो गई। कौन सी अच्छी है? होगा ऐसा? इधर से भागोगे अभी 2 बजे रसगुल्ले के लिए, मैं फिर पूछूंगा सांसें बाकी हैं कि इच्छा समाप्त हो गई? भावनंद प्रभु कहाँ है हमारा गुलाब जामुन संडे का? पकड़ लेंगे ना, नहीं मिला तो और पता लगेगा। हाँ। तो असत तृष्णा, यही कई प्रकार की असत तृष्णा। तीसरे प्रकार का है हृदय दौर्बल्यम, अनर्थ। हृदय दौर्बल्यम यानी कि पहला है उसका तुच्छ आसक्ति। ऐसी सी चीजों से हमने आसक्ति रखी है जो कि तुच्छ है। तुच्छ नाम ही उसका शास्त्रों में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा तुच्छ आसक्ति। आसक्ति यानी कि अटैचमेंट। जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, लेकिन हमने उनकी आसक्ति पाल रखी है तुच्छ चीजों की। जैसे कि फोन होना चाहिए तो 1 लाख का होना चाहिए, ये आसक्ति है, लेकिन तुच्छ आसक्ति है। टीवी होना चाहिए, नेसेसरी है, लेकिन 5 लाख का होना चाहिए, ये नहीं। गाड़ी होनी चाहिए लेकिन 20 लाख की होनी चाहिए। ये तुच्छ आसक्तियां हमने पाली हुई है समाज में। और सारा दिन जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है ना, उसकी मेहनत का कारण रोटी कपड़ा मकान नहीं है। उसकी मेहनत का कारण है यही प्राप्त करना कि मुझे भी अपने बच्चों के लिए टीवी लाना है, मुझे भी अपने बच्चों के लिए गाड़ी लानी है बड़ी, 2 मकान बनाने हैं, 4 मंजिल वाले बनाने हैं। अगर रोटी खानी हो, कपड़े पहनने हो और पढ़ाना हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा आसक्ति की जरूरत नहीं है। आराम से ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारी सारी बेसिक नीड्स जो जरूरत है उनको मैं पूरा करूंगा। हमारी भागदौड़ किस चीज के लिए है? बड़े गाड़ी, बड़ा बंगला। और जो छोटे घर में रहते हैं वो ऐसा नहीं कि संतुष्ट होते हैं, वो बड़े घर के आगे से निकलते कहते काश ऐसा वाला होता, ऐसा होता। जो बड़ा वाला है वो भी चलो, जो जिसको देखकर ये कह रहा है, बड़ा वाला जब निकलता है और जब वो एंटीला टावर के आगे से निकलता है अंबानी के, तो कहता है अगले जन्म में मुझे ऐसा ही दीजो, ऐसा ही चाहिए अगले जन्म में, अगला जन्म ऐसा ही होना चाहिए, है ना। जिस पे स्कूटर है वो मोटरसाइकिल की कामना करता है, जैसे मोटरसाइकिल है वो कार की कामना करता है, जिस पे कार है वो बड़ी कार की कामना करता है, जो बड़ी कार है वो हवाई जहाज की कामना करता है, जिस पे हवाई जहाज है वो साइकिल की कामना करता है। बोले वो क्यों? हवाई जहाज में बैठने वाले का पेट इतना बड़ा हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है आप थोड़े दिन आप साइकिल चलाओ, तब वो इम्पोर्टेड साइकिल लेकर के वो चलाता है, या तो जिम में साइकिलिंग करता है ना। तो साइकिल से सफर शुरू होकर साइकिल पर खत्म होता है ना। दुनिया गोल है, विशिष्ट सर्कल। तो इस प्रकार की ये तुच्छ आसक्ति हृदय दौर्बल्यम, दौर्बल्य यानी हृदय जो है ना बड़ा हमारा कमजोर है, कोमल है। इसमें ऐसी तुच्छ तुच्छ चीजों की आसक्ति पाल रखी है हमने कि बस हम कहने क्या, पर्दाफाश कर दिया जाए एक एक व्यक्ति के हृदय का तो आपको इतनी शर्म आएगी। कभी कभी भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे मन की पूरी करो, भगवान पूरी नहीं करता है, क्योंकि अगर पूरी कर दे तो रोड पर पिटाई हो हम सबकी। रोड पर प्रभु कहेगा मन तेरा इतना गंदा है
तेरी पूरी करूं तो तेरे रोड पे पिटाई होगी हर आदमी की। तो हमने बहुत बुरा हाल कर रखा है, हृदय दौर्बल्यम। ठाकुर जी आगे बताते हैं, दूसरे प्रकार का हमारा हृदय दौर्बल्यम है कूटीनाटी। कूटीनाटी, कू यानी कि इस संसार में जितना भी हमारा ऐसा जो बिहेवियर होता है ना, डुप्लीसेट वाला, दोगला जीवन, कूटीनाटी, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते रहने का प्लान, कैसे ऋत्विक प्रो को गिराया जाए, है ना, कैसे गिराया जाए, तो वो प्लानिंग जो करते हैं वो कूटीनाटी होती है। विचार चलते रहते दिमाग के अंदर कि इस बार ये वाली माता जी को है ना, अब मैं बताऊंगी, अब आने दे तू मेरे पास सेवा, तू चिंता मत कर, मैं कर। उसके ग्रुप ने हमारे ग्रुप को, मेरे ग्रुप ने तेरे ग्रुप को, उसके मंदिर ने उसके मंदिर को, हमारा भक्त ले लिया, अब की बार आन दे बेटा। कूटीनाटी दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है ना। पड़ोसी का बच्चा हमारे घर का शीशा फोड़ गया तो ये नहीं कहेंगे बेटा शीशा फोड़ना गंदी बात है, ले बेटा ईंट लेके जा उसका फोड़ के आ। एक बार एक व्यक्ति ऐसी था, उनके घर का शीशा फोड़ दिया किस बच्चे ने, तो शिकायत लेके आया माता पिता के पास। कहते हैं अरे आपके बच्चे ने हमारे घर का शीशा फोड़ दिया। कह रहे पागल है, पागल है, क्षमा कर दीजिए पागल है। कह रहे पागल है तो अपने घर का क्यों नहीं फोड़ता? कह रहे इतना भी पागल नहीं है। तरह तरह की कूटीनाटी है। इतने ये चलो संसार में तो देखने को मिलती है, लेकिन भक्तों के समाज में इतनी सारी कूटीनाटी प्लान करते हैं, कैसे भी करके दूसरा नीचे चला जाए, मेरा नाम ऊपर हो जाए। सेवा करवाएंगे किसी और से, जब आएंगे नाम देने के लिए सर्टिफिकेट में बोला प्रभु हमारा भी लिखना। जन्माष्टमी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, जो सेवा नहीं करते हैं वो आते वॉलेंटियर कार्ड बनाए गायब हो जाते हैं, अपने घर जाके महाप्रसाद खाते, सोते, शाम को फिर आ जाते हैं अभिषेक के टाइम पे। और जब सर्टिफिकेट बढ़ता है प्रभु हमने भी सेवा की थी, मैं पूछता हूँ कौन सी, तो उत्तर नहीं होता उनके पास। तो कूटीनाटी है। सर्टिफिकेट से क्या भक्ति प्राप्त होगी? क्या कृष्ण मिलेंगे? कृष्ण नहीं देख रहे तुम्हारे हृदय में बैठ करके जोल जाल कर रहे हो तुम, है? वो ऐसी किक मारेंगे, ऐसी मारेंगे कि पशु योनि भी नहीं मिलेगी, सीधा प्रेत योनि में घूमना पड़ेगा। क्या कूटीनाटी रख रहे हो भगवान से? भगवान सब जानते हैं, उनसे बड़ा कोई छलिया है? सबसे बड़े छलने वाले। तो भगवान के आगे ये सब नहीं। तीसरे प्रकार का है मत्सर्य की भावना, जलन। जलन, मत्सर्य। मत्सर्य की भावना मच्छर से आती है, मच्छर्य, मत्सर्य। जैसे मच्छर खून पीता है, दूसरे का खून पीने की प्लानिंग, मत्सर्य, है ना। इनका आगे ना बढ़ जाए, बस मेरा हो, मेरा बढ़ जाए, है ना, मेरा बढ़ जाए, बस दूसरा आगे ना बढ़ जाए। तो इसमें कभी कभी लोग झूठ का सहारा लेते हैं, मत्सर की भावना में झूठ बोलेंगे। जैसे एक के घर पे एक बार एक मित्र आया, तो उन्होंने कहा अपने नौकर से कि जब भी कोई आए मेरे घर में तो बड़ा चढ़ा के बताया करो, ताकि मेरे सब समाज में मेरा मान प्रतिष्ठा हो। मान प्रतिष्ठा की भाव क्यों है? क्योंकि हमारे मन में मत्सर है, मैं आपसे जलता हूं तभी तो आपको प्रूव करना चाहता हूं कि मैं बड़ा हूं, और कूटीनाटी से आपको नीचा करना चाहूंगा, यानी ये दोनों काम करेंगे आपस में। तो उनके घर में एक आया व्यक्ति, तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई आए तो बड़ा चढ़ा के पूछना। तो मित्र आया, कहा रामू पानी ले आओ। कहता है साहब ठंडा लाऊं कि गरम? तो कहता है दोस्त ठंडा लो गरम? कहता है ठंडा ही ले आओ। ठंडा। साहब कौन सा लाऊं, फिल्टर वाला बिना फिल्टर वाला? तुम्हारे घर फिल्टर भी है? कह रहा हाँ। कहा फिल्टर वाला ले आओ। अच्छा अच्छा। कौन सा वाला लाऊं, जर्मनी वाला या फिर चाइना वाला? चाइनीज फिल्टर, जर्मन फिल्टर, चाइनीज वाला, जर्मन वाला। तो वो दोस्त का चाइना जर्मन दो फिल्टर? कह रहे हमारे यहाँ से। कह रहे काम करो इनके लिए थोड़ा बाजार से मिठाई ले आओ। कौन सी लाऊं, हल्दीराम लाऊं, अग्रवाल स्वीट्स लाऊं? कह रहा तुम्हारे जलवे इतने सारे, तुम्हारे पास में ऑप्शंस रहते हैं हमेशा। जरा जूस लाना है, कौन सा वाला लाऊं, इंडिया वाला लाऊं, अमेरिका वाला लाऊं? अरे इसमें भी तुम्हारे पास कहाँ तरह तरह के शरबत है, दुबई का शरबत रखा हमारे घर में। अच्छा, से बहुत सारी चीजों में बोलता रहा। तो जब मित्र कहता है अच्छा मैं चलूंगा, खाना पीना बहुत हुआ, मिल लो, एक बार आपके पिताजी को प्रणाम करो। रामो पिताजी को बुलाना। करे कौन से वाले? तो भूल ही गया बोलना कि भाई पिताजी तो एक ही होते हैं। तो कभी कभी ये जो कूटीनाटी है, ये जो मत्सर का भाव है, फंसा देता है आदमी को। झूठ बोलने की आदत है। शादी के लिए लड़का देखने आए घर पे, तो बोले हर बात के ऊपर बढ़ाकर बताना है। तो बोले लड़के को बेटा कितना कद होगा? कह रहे 6 फुट। क्या लग तो नहीं रहा? कह रहे जूते नहीं पहने हुए हैं, जूते पहन ले तो एक बार छत को छूता है। ठीक है, चुप हो गए लड़की वाले। तो कहा बेटा नौकरी वगैरह है? अरे नौकरी
दो दो नौकरी है, रात को 8 बजे आता है, फिर लैपटॉप पे बैठ के रात भर करता है। अरे वाह, बहुत अच्छा बेटा। तो कितना कमा लेते हो? 2-3 लाख? 2-3 लाख, 5 लाख रुपए से कम तो कभी होता ही नहीं महीने में। तो गाड़ी से ऑफिस जाते हो बेटा कि बाइक वगैरह? अरे आप कैसी बात करते हैं? ये पूछे कौन सी गाड़ी से? दो दो गाड़ी है, मर्सिडीज और ऑडी। अरे आपका लड़का तो इतना अच्छा, इतने में लड़के को खांसी है। बेटा खांसी हो रखी है? पिताजी कहते खांसी, टीबी हो रखा है जी। फेंको फेंको। जलन का भाव इतना है, कूटी नाटी विचार नए नए, कैसे करके मैं बताऊं कि हाँ मैं ग्रेट हूं। तो अपनी ग्रेटनेस के कई तरीके बताए लोगों ने। फिर शास्त्र कहते हैं स्व प्रतिष्ठा लालसा, स्व प्रतिष्ठा लालसा, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी नाम, मेरा मान सम्मान, ये अगर आप बहुत सारी चीजों से, काम क्रोध लोभों से बच भी गए ना, तो मान प्रतिष्ठा ये जो है ना, ये पकड़ लेती है। हर आदमी को चाहिए कि मुझे माला पहनाई जाए। तो कभी कभी जब डिवोटी बन जाते, चैंटिंग करते हैं, तो कहते हैं प्रभु जी नहीं नहीं प्रभु जी मैं तो इस लायक ही नहीं 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 मैं इस लायक नहीं, नहीं आइए आइए प्रभु जी, आइए ना, आइए आइए, नहीं नहीं मैं इस लायक नहीं। किसी दिन सचमुच में उसने नहीं पहनाई तो मन में लगता है आज मुझे पहना ही नहीं। सब समझ रहा हूं मैं, इनके मन में मेरे प्रति द्वेष आ गया है, अब ये लोग मुझे प्रेम नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ साहिबाबाद की जगह गाजियाबाद जाने लगूंगा, इस मंदिर में प्रेम नहीं है क्योंकि माला नहीं पहनाई। तो ये जो स्व प्रतिष्ठा लालसा है ना, ये लालसा खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है। रिश्तेदार हो, शादी का कार्ड भेजो, क्या आइएगा शादी का कार्ड लेकर के, तो बोलते फोन थोड़ी आया, व्हाट्सएप थोड़ी आया, व्हाट्सएप कर दो, फोन कर दो, सब कुछ कर दो। तो कहेंगे गाड़ी से, उनको पड़ोस वाली चाची को तो गाड़ी से ले गए, हमें गाड़ी से लेने थोड़ी आए। कोई ना कोई बहाना बना करके स्व प्रतिष्ठा लालसा। एक बार लड़की लड़के की शादी हुई, लड़के वालों ने शादी में हाथी गिफ्ट किए, हाथी, एक एक एलिफेंट, लाख सवा लाख रुपए का हाथी आता था उस जमाने में, एक एक हाथी गिफ्ट किए। हाथी लेकर जब चल दिए बाराती लोग, तो बोलते हैं आप सब कुछ अच्छा था? क्या अच्छा था? अरे आपको हाथी गिफ्ट मिले। अरे हाथी गिफ्ट मिले, बांधने के लिए खूंटा तो दिया नहीं। स्व प्रतिष्ठा ऐसी है कि कहीं ना कहीं उसको ठेस लगती रहती है। प्रतिष्ठा में हमारी इतनी ठेस लगती है, इतनी इज्जत की कामना है हम लोगों को, इतनी इज्जत की कामना है, किसी भी बात पर बेइज्जती महसूस कर सकते, किसी भी बात पर। मेरी पत्तल फटी निकली, उसको 2 गुलाब जामुन दे दिए, उसको बीड बैग दे दिया, उसको माला दे दी, उनको हरे कृष्णा कह दिया, हमको हरे कृष्णा का जवाब नहीं दिया, उनको मुंह दिखा दिया, हमको मुंह टेढ़ा कर दिया, किसी बात पे नाराज हो जाएंगे। भक्ति करने आए हो कि नाराज होने आए हो? चाचा हो आप, मामा हो आप, शादी के क्या हो, नाराज क्यों होते हो? फूफा हो आप, नाराज क्यों होते हो? नाराज होना एक ये सिम्टम है। इसका कारण क्या है? स्व प्रतिष्ठा लालसा। नाराज कब होगा आदमी? जब उसके अंदर प्रतिष्ठा की कामना होगी। अगर आप में प्रतिष्ठा की कामना नहीं है, कोई आपको नाराज करके दिखा दे, चटा थप्पड़ मारे कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, कर मार ले, हम तो आत्मा है, स्वतत्व ब्रह्म, हम आत्मा है, हमारा शरीर थोड़ी हमारे शरीर को मारा है। फिर आपको गुस्सा ही नहीं आया, क्रोध ही नहीं आएगा। और ऐसे अनेकों संत हुए, साधु हुए। श्रील हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में उनको मारा गया, लेकिन एक बार भी पलट कर ये नहीं कहा कि क्यों मार रहे हो। जो मारने वाले थे वो कहते थे तुझको पीड़ा नहीं होती हरिदास, अच्छा तुझको पीड़ा नहीं होती है, हमें पीड़ा हो रही है। हाँ हाँ बोल, तू अब से आयतें पढ़ेगा कुरान की, बोल तू काफिर है, हामी भर दे और एक बार आयतें पढ़ दे। मान जा हुसैन साहब की बात, मान जा रामचंद्र खान की बात, लेकिन नहीं माना। भगवान का नाम श्री हरिदास ठाकुर जपते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जपते रहे। 22 बाजारों में पीटा गया, फिर भी उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु से जब मिलने गए तो महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया, तो हरिदास ठाकुर देखते हैं महाप्रभु की पीठ पर रक्त निकल आया, खून निकल आया। तो उन्होंने बोला प्रभु आपकी पीठ पर ये रक्त कैसा? तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे हरिदास, तुम्हें 22 बाजारों में जब मार रहे थे, तुम ये नहीं सोच पाए कि तुम्हें कष्ट क्यों नहीं हुआ?
बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति मेरा नाम जप करता है मैं आवरण बढ़कर उसके शरीर पर लिपट जाता हूं, इसलिए जितने कोड़े तुमको पड़े वो सारे कोड़े मैंने अपनी पीठ पे लिए, इसलिए तुम्हारी पीठ पर रक्त नहीं लेकिन मेरी पीठ पर रक्त निकल रही। ऐसे नहीं हरे कृष्णा करके निकल रहे सब्जी लेने, हरे कृष्णा। जैसे आपने बोला हरे कृष्ण, कृष्ण निकलते गोलोक से आकर आपके शरीर पर आवरण बना लेते हैं कि मेरे भक्त को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, फिर आपको कोई मारे पीटे कुछ नहीं होगा कष्ट, अगर आप उस श्रद्धा से भगवान का नाम जप कर रहे हो कि खंड खंड जाए देही जाए यदि प्राण तबहु तो ना बदले छड़े हरि नाम, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो लेकिन मैं भगवान का भजन करना छोड़ूंगा नहीं, ये अगर श्रद्धा हो फिर देखो आपको ठाकुर जी कौन से समय आपको अकेला छोड़े। लेकिन हम चौथे प्रकार का जो अनर्थ है इसमें फंस जाते हैं। अगर हम इन सब पर भी काम कर लें तो चौथे प्रकार का अनर्थ है जिसको कहते हैं अपराध। 4 प्रकार के अपराधों से हम फंसे हुए हैं। पहला वैष्णव अपराध, दूसरा नाम अपराध, तीसरा जीव अपराध और चौथे प्रकार का अपराध है भगवान का सेवा अपराध। सेवा अपराध, नाम अपराध, जीव अपराध, वैष्णव अपराध, ये 4 अपराध है। वैष्णव अपराध क्या होता है? वैष्णव अपराध बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। स्कंद पुराण के अंदर एक श्लोक आया है, आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। वैष्णव अपराध किसको कहते हैं? हम सब रहते वैष्णव कम्युनिटी में हैं, हमेशा वैष्णव भक्तों के बीच ही बैठना है जो नाम जप करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों को कष्ट नहीं देना चाहता तो उसको स्कंद पुराण का ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। लिखा है, निंदा कुर्वन्ति ये मूढ़ा, जो लोग मूढ़ यानी मूर्ख, निंदा कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनम, वैष्णव महात्माओं की जो निंदा करता है, पतंती पितृ भी सर्धम, उसके पितरों को भी वो खींचकर ऊपर से नीचे बुला लेता है। महारौरव समाजते, रौरव नरक में उसके पितृ भी गिर जाते हैं, दादा पुरखे जितने होंगे वो सब नीचे गिर जाएंगे रौरव नरक में, मुक्त होकर गए होंगे, भंडारे करके स्वर्ग गए होंगे। लेकिन पतंति पित्रा, अपने पितरों को पतन करा देता है जो वैष्णव का अपराध करता है। क्या होता है वैष्णव अपराध? बोले 5 प्रकार का अपराध वैष्णव अपराध कहलाता है। पहला है हंति निंदन्ति वा द्वेष्टि वैष्णवा न अभिनंदन्ति, क्रोधयन्ति यति न हर्षण दर्शने पतंति शटः। 6 प्रकार के अपराध वैष्णव अपराध कहलाते हैं। पहला है हंति, हंति यानी कि किसी भी भक्त के प्रति मारने का भाव रखना, मारने का। कभी कभी आता है, मैंने खुद देखा है, भक्तों को समझाना पड़ता है शांत हो जाइए, इतना भी गुस्सा किस काम का। पहले तो प्रेम भाव में पैसा दे देंगे कि हाँ मुझे पैसे की जरूरत है, दे देंगे 10,000 रुपए, और जब वापिस नहीं मिलेगा तब हंति, गुस्से में मार डालूंगा इसको, तो आप क्या कर रहे हैं? वैष्णव अपराध कर रहे हैं। मारने की भाव अगर आपके मन में आया कि मैं मार डालूंगा, किलिंग ऑफ अ वैष्णव, हंति। दूसरा है निंदन्ति, निंदन्ति यानी कि उसकी निंदा करना। अब उसने नहीं दिए पैसे तो नहीं दिए, 10 लोगों को बोलना इसने हमारे 10,000 ले लिए, दे नहीं रहा, इसने हमारे 10,000 ले लिए, दे नहीं रहा, इसने हमारे 10,000 ले लिए, दे नहीं रहा। मैं कहता हूं अगर ले लिए तो ले लिए, आप समझो पिछले जन्म में आप लेके आए थे, इस जन्म में उसने वापस ले लिए। तो एक भक्त बोल रहा था ऐसे कैसे वापस ले लिए प्रभु जी, आपकी फिलॉसफी आप तक हम नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे ले लिए? मैंने ठीक है, अगर वो ले गया तो बोले उसे वापस देना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देगा। मैंने कहा अगले जन्म में देगा, माना मैंने, तो अगले जन्म में आपको भी तो लेने आना पड़ेगा, तो क्या आप आने के लिए तैयार हो? फिर अच्छा ये तो मैंने सोचा ही, फंस गया। तो मैंने बोला क्या करूं? मैंने कहा उसको कहो देगा तो भला, न देगा तो भला, मैं 10,000 रुपए के चक्कर में अपनी जन्म मृत्यु की यात्रा पुनः करना नहीं चाहता हूं। अपने दिमाग से कैंसिल कर दो, जो गया सो गया। समझ लो दान दे दिया या पिछले जन्मों का था, आ गया तो प्रभु की सेवा में लगा देना, नहीं आया तो टेंशन मत लो। रात दिन चिंतन करोगे तो फिर वापिस आना पड़ेगा लेने के लिए। निंदन्ति, हंति निंदन्ति व द्वेष्टि, जो लोग दूसरे वैष्णव से द्वेष रखते हैं, द्वेष्टि द्वेष रखना है ना। प्रभु जी आप संजय प्रभु को बड़ा प्रेम करते हैं, है ना, नवीन प्रभु को नहीं करते हैं, या नवीन प्रभु कहें आप इनको ललित प्रभु को करते हैं, ललित प्रभु कहें आप ऋत्विक प्रभु को करते हैं, ऋत्विक प्रभु कहें आप रोहित प्रभु को करते हैं। द्वेष
द्वेष्टि, अरे करते हैं तो आप ही का तो दोस्त है, मित्र है, अगर उसे प्रेम कर रहे हैं, उसका भला हो रहा है तो आपको दुख होना चाहिए। एक बार डिवोटी ने मुझसे बोला, बट सीनियर डिवोटी, बहुत अच्छी बात बोली, बोले प्रभु जी अगर आप विश्व में प्रचार कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, आपको हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं और हम ये काम नहीं कर पा रहे, हम एक सेंटर चला रहे हैं छोटा सा, है ना, तो क्या हम द्वेष करें? बड़ा बन रहा है अपने आप को, इतना कौन सा हो गया कि पूरी दुनिया इसके पीछे चलने लगी? ये द्वेष करना अच्छा है? या मैं अगर आपकी तारीफ को देखो, है तो हमारा गुरु भाई कितना अच्छा प्रचार कर रहा है तो प्रभुपाद जी का शिष्य, इस्कॉन का नाम आगे लेके जा रहा है, तो आपको उसका गुण मिल जाएगा, और निंदा करोगे तो अवगुण मिलेगा, और साथ में आप जो है वैष्णव अपराधी होंगे, इस नरक में जाएंगे, रौरव नरक में। अकेले नहीं जाएंगे, पितरों को साथ लेके जाएंगे। तो क्या बेटर है, तारीफ करना या निंदा करना? तारीफ करना, दूसरों का गुण गाना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। दृष्टि हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवाना अभिनंदन्ति। वैष्णवों को देखकर अभिनंदन नहीं करना। किसी सीनियर डिवोटी को देखा या किसी भक्त को देखा जिसे हम जानते हैं और ना भी जानते हो, अगर तिलक लगा है तो बोलना चाहिए हरे कृष्णा। क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। देख के पता चल जाता है कि ये भक्त है, हरे कृष्णा प्रभु जी। वो ना भी दे जवाब तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपने तो अपना कर्तव्य पूरा किया। लेकिन अगर देख करके बड़ा है वैष्णव, तुम जानते हो इनको? ना ना, हम तो इनको फॉलो ही नहीं करते, हम तो उन वाले को करते हैं, ये तो बेकार है। इतना डीप डीप बोलते हैं, इतना डीप होता तो हम तैरने नहीं चले जाते। इतना डीप की क्या जरूरत है? ऊपर ऊपर बोलो, हंसी मजाक करो। तो ऐसे करके कोई निंदा कर दे, अभिनंदन तो उसका अभिनंदन ना करे, प्रणाम ना करे, हरे कृष्ण ना बोले, ये वैष्णव अपराध है। हर डिवोटी को देखकर अगर रेलवे स्टेशन पे मिल जाए, मेट्रो में मिल जाए, अनजान हो, इतना करने में क्या जाता है आपका? हरे कृष्णा क्या दिक्कत है? अगर इतना नहीं करते, ये वैष्णव अपराध है। ना अभिनंदनती क्रोधयंती, क्रोधयंती, क्रोध करना किसी भक्त के ऊपर, है ना। खिचड़ी डाल रहा था वो आपकी सेवा में, साड़ी के ऊपर थोड़ी सी बूंद आ गई, यहीं से ना प्रभु जी हमको शादी में जाना था, आपने खिचड़ी डाल दिया हमारी साड़ी पे, आप लाके दोगे साड़ी? हैं? आप लाके दोगे? क्रोध कर दिया उसने। मैं कह रहा हूँ शांत हो जाइए माता जी, कोई बात नहीं। क्या प्रभु जी आप आ गए बीच में, चलिए आप कह रहे तो हो जाते, वरना होने वाले नहीं थे हम। क्रोधयंती, क्रोध करता है कोई व्यक्ति, है ना। यति न हर्षणम, अगर किसी भक्त को देखकर प्रसन्न नहीं होना, है ना, प्रसन्न, किसी ने आपका जो है सेवा छीनी हो, आपको महाप्रसाद ना दिया हो जगन्नाथ जी का, होली पर आपको लाइन में धक्का दे दिया हो, आपको गौर पूर्णिमा के अभिषेक पर चढ़ने ना दिया हो फूल डालने के लिए, तो उस व्यक्ति के प्रति मन में द्वेष भाव आ जाता है, ये बेकार है। तो सामने से वो आता है तो हर्षित होने के लिए मुंह घुमा लेते हैं, वो कहते हैं हरे कृष्णा। माता जी मैं बोल रही हूँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी। हर्षते नहीं, प्रसन्न नहीं होते। अगर किसी भक्त को देखे वो गंदा से गंदा भी हो, मैं अपना साइड क्यों खराब करूं, है ना। मेरे को अपना मेरी यात्रा मेरी अपनी है, उससे मेरा क्या संबंध? वो अपने कर्मों से नरक में जाए तो जाए, उसके पितर जाए तो जाए, मैं क्यों वापस नरक में जाऊं, अपने पितरों को लाऊं? मैं तो प्रसन्न होकर बोलूंगा हरे कृष्णा। क्या प्रॉब्लम? मुस्कुरा करके नहीं बोल सकते? ना हर्षति, प्रसन्न होना चाहिए कि आओ आओ फिर मेरी निंदा करो, धन्यवाद आपका, प्रसन्न आओ आओ धन्यवाद। बोलना नहीं ऐसा निंदा करो, लेकिन मन में रखना है तुम तो निंदा करते हो, करो हरे कृष्णा, प्रसन्न होना चाहिए। अगर ये 6 प्रकार के कार्य कोई करे तो व्यक्ति फिर अनर्थों से बच सकता है। इसको कहते हैं वैष्णव अपराध। दूसरे होते हैं नाम अपराध। भगवान के नाम जप करते वक्त अपराध करते रहते हैं। जब भी करते हैं थोड़ा थोड़ा जय दुर्गे माई, जय दुर्गे माई। प्रभु आप तो इस्कॉन जाते हैं ना, अभी इतना भी नहीं जा रहे, कभी कभी जाते हैं, हफ्ते हफ्ते में जाते हैं। हमने कोई दीक्षा थोड़ी ली है, नवरात्र तो कर सकते हैं। नाम के प्रति पाप अपराध है। जब भगवान के नाम के बराबर देवी देवताओं को भगवान नाम के समान और उनसे स्वतंत्र समझना, ये नाम अपराध। गुरु की अवज्ञा करना और गुरु को एक साधारण मनुष्य मानना, ओह वो तो मनुष्य है ना, कितने बूढ़े हो गए, है ना। देखिए हमारे गुरु जी कितने बूढ़े हो गए, मनुष्य मानना, उनके आदेशों का अनुगमन न करना, तो ये गुरु अवज्ञा कहलाती है। शास्त्रों की निंदा करना, कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है जो आप ऐसा कर रहे हो? ये लिखा है इसमें, देखो भागवत में लिखा है। ऐसा कैसे लिख दिया भागवत में? गलत लिखा हुआ है। शास्त्रों की निंदा कर देना, स्वीकार तो कर नहीं पा रहे टफ, लेकिन उसको निंदा कर देना।
है ना। एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था, बोला हम तो वेद वेद पढ़ते हैं, हम तो पुराण मानते नहीं। मैंने कहा आपको पता है वेदों का ही सार है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्रों की कमेंट्री है श्रीमद् भागवत पुराण। तो फिर आप कैसे कहते हैं पुराण नहीं मानते वेद मानते? भगवान गीता में कहते हैं वेदश्च सर्वम अहम एवं वेद्यो। अगर वेद पढ़ते हो और मुझको नहीं जानते हो तो तुम्हारा वेद पढ़ना एक कागज के टुकड़े पढ़ने के बराबर। वेदश्च सर्वम अहम एवं वेद्यो वेदांत कृत वेदविच्चहम। मैंने ही तो वेद लिखे, मैंने ही तो वेद बोले हैं, तो मुझे क्यों नहीं जानते हो? भगवान के नाम को हटा दो, कृष्ण को, भगवान के स्वयं कृष्ण को हटा दो अगर शास्त्रों में से, तो सारे पुराण सारे वेद केवल और केवल कागज के काले सफेद टुकड़े। वो शास्त्र बनते ही है कृष्ण के कारण, वो बनते ही पुराण है भगवत नाम की कृपा के कारण, अन्यथा वो शास्त्रों की महिमा रह ही नहीं जाएगी, व्यर्थ रह जाएगा सारा पढ़ना। नॉवल पढ़ा और ग्रंथ पढ़ा बराबर हो जाएगा, अगर नाम निकल गया प्रभु का और प्रभु निकल गए उस ग्रंथ से, तो ग्रंथ कहाँ है? कागज का टुकड़ा है, नॉवेल है। तो ये है नाम अपराध जो नहीं करने चाहिए। और फिर आते हैं सेवा अपराध। सेवा के दौरान इतने अपराध होते हैं। घर में लड्डू गोपाल जी ले आए, जल्दीबाजी हुई और वो लड्डू गोपाल जी हाथ से स्लिप होकर गिर गए, लुढ़क कर नीचे चले, उठा के रख दिए। अरे वो पत्थर थोड़ी है। अगर आप उन्हें पत्थर मान रहे हो तो वो भगवान नहीं है, और अगर भगवान मान रहे हो उनको चोट लगे तो आपको अपराध लगेगा, है ना। आप उन्हें कपड़े लगा रहे हो, सुई लग रही है उनको। आप शादी पार्टी में मटर पनीर खा रहे हो, घर में लड्डू गोपाल वेट कर रहे हैं, कब आएगी माई मुझे भी खिलाएगी। कहीं इतना भूखा है लड्डू गोपाल, ले ब्रेड खा ले, ब्रेड रख दी उसका। चाय रख देते हैं कई लोग, मैं देखता हूँ यूट्यूब में चाय पिलाते हैं लड्डू गोपाल जी को, ब्रेड खिला रहे हैं लड्डू गोपाल जी, है ना। कह रहे हमारे गोपाल जी सब खाते हैं, कूड़ा करकट जो तुम खाते हो सब कूड़ा करकट भगवान को लगाते हैं, हर चीज। सुलाते कहाँ है? अपने बेड पे। इधर कुत्ता सो रहा है, इधर बीच में खुद सो रहे हैं, इधर भगवान सो रहे हैं। क्या बड़े लाडले हैं हमारे। कुत्ता चाट रहा है लड्डू गोपाल को, लाड़ लड़ा रहा है हमारा। देखो पप्पी भी हमारा, देखो लड्डू गोपाल को पप्पी कर रहा है। ऐसे की लड्डू गोपाल सेवा होती है। इसके नियमावली पढ़ना चाहिए। इसीलिए जब तक शास्त्रिक दृष्टि से आप अच्छे इंसान ना बन जाओ, भक्त ना बन जाओ, विग्रह नहीं रखने चाहिए। सेवा अपराध होते, उतना फल नहीं देंगे भगवान जितने डंडे पड़ेंगे अपराध के। अपराध सेवा कितने अपराध है? 32 अपराध है। डिटेल में बाद में आप YouTube में जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। 32 ऑफेंसेस अगेंस्ट दी डीटी वर्शिपिंग, 32 प्रकार के अपराध है। YouTube में जाएंगे तो हम लोग आजकल नेक्टर ऑफ डिवोशन की क्लासेस कर रहे हैं, उसमें 32 अपराध बताए हम। ये नहीं करने चाहिए भगवान के आगे। उनको खुशबूदार माला ना देना, उनके उत्सव ना बनाना, उनका श्रृंगार ना करना। बस मूर्ति लाने की जल्दी थी, ले आए घर में। आप विसर्जन करने की पूछ रहे हैं, प्रभु जी टाइम नहीं मिलता, विसर्जन कर दें। बच्चा ले आए घर में, टाइम नहीं मिलता बच्चे के लिए, तो विसर्जन कर देते हो बच्चे का। कह वो बंटी नहीं दिख रहा, प्रभु जी पिछले महीने विसर्जन कर दिया। बच्चे के लिए टाइम नहीं था, पिताजी ऑफिस में बिजी, मम्मी जो है उनकी किटी पार्टी में बिजी, बच्चा विसर्जन। बच्चे का विसर्जन करते हो। ठाकुर जी के हाथ टूट गए, बोले अरे अरे खंडित हो गए, खंडित हो गए, विसर्जन। तुरंत विसर्जन कर देते भारत के लोग, तुरंत विसर्जन पानी में। अगर आपके बच्चे की हड्डी टूट जाए तो क्या करो? विसर्जन। कह रहे बबलू नहीं दिखता, कह रहे वो हड्डी टूट गई थी विसर्जन कर दिया। आप रिपेयर कराओगे, हड्डी जुड़वाओगे तो चले जाइए वृंदावन में, मायापुर में, हर जगह डीटी वर्शिपिंग वाली जो दुकानें होती हैं, वहां डीटी के साथ विग्रहों का रिपेयरिंग की जाती है। उनको वेल्डिंग उनका जो करके रिपेयरिंग पेंट तैयार करके दोबारा दे देंगे आपको। एक बार मैंने अपने विग्रह को पेंटिंग करने दिया एक शॉप पे, तो मैंने कहा मेरे से रहा नहीं जाएगा भगवान के बिना। कह रहे ये समझ लीजिए ठाकुर जी को इस समय हॉस्पिटलाइज किया है आपने, 2 दिन इनका ट्रीटमेंट चलेगा, 2 दिन बाद आप इन्हें ले जाइएगा। तो 2 दिन के लिए छोड़ा, बोला अभी टेंशन फ्री रहिए। जैसे आप अपने घर के लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, आईवी फ्लूइड चढ़ता है, फिर वो फिट होकर वापस आते हैं, 2 दिन बाद ही आपको फिट होकर मिलेंगे। उन्होंने पेंट किया, श्रृंगार किया, सुंदर। 2 दिन बाद ठाकुर जी इतने सुंदर निकल के आ गए। तो जाना चाहिए, सब भाव रखने चाहिए अपने भगवान के प्रति। विसर्जन, एक ही पॉइंट, विसर्जन हर चीज का। पति पसंद नहीं आया तो विसर्जन। पतिदेव नहीं दिख रहे, बोले वो सो रहे थे, बहुत झगड़ा करते थे, मैं विसर्जन किया। देखिए अब दुर्गा के पंडाल बनते, गणपति के पंडाल बनते, क्या होता है? विसर्जन। भगवान के विसर्जन करने की ऐसी आदत है लोगों को, हर चीज पानी में डालते हैं। और पीओपी में तो वैसे भी भगवान होते ही नहीं है। भगवान ने 8 प्रकार की प्रतिमा बताई भागवत में,
किन किन में भगवान होते हैं। तो ये सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध और जीव अपराध। इतने सारे जीवों को हम मारते हैं दिन में, है ना, मच्छरों के साथ ताली बजा के खेलते रहते हैं हम। कितने मच्छर मारे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक कॉकरोच, एक मच्छर आपने मारा तो अगले जन्म में प्रकृति के नियम अनुसार आपको वो कॉकरोच और मच्छर बनना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग उड़ने के लिए, किसी की ताली के मध्य आने के लिए, या किसी की नाली में बैठकर खाने के लिए? हर व्यक्ति को जिसने एक भी मारा, अब सोचो कितने मारे, उतनी बार बनना पड़ेगा। तो मत मारिए। बोले फिर गंदगी होती है, तो गंदगी आप मत रखिए, क्लीन रखिए, घर को साफ रखिए। ज्यादा कॉकरोच है तो पकड़कर बाहर छोड़ दीजिए, पर मारिए मत। मारने का पाप लगेगा, इतना बड़ा पाप है वो। आपको वही जीव दोबारा बनना पड़ेगा। खाली जीवों के प्रति नहीं, जो ये दिखने वाले जीव हैं, इंसान, इनके प्रति कोई अपराध नहीं करना, यानी इनसे बड़े ही मीठी वाणी बोलनी है। इतने प्रेम से बोलो, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं, ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा हो, लेकिन उससे कभी ना बोलियो जो तुमसे तगड़ा हो। तो लोग सोचना चाहिए किससे झगड़ा करें, किससे नहीं करें। नहीं, ऐसा नहीं, सबसे मीठी वाणी बोलनी। कौवा किसको क्या देता है, कोयल किसको क्या देती है। कौवा किसका क्या लेता है और कोयल किसको क्या देती है। अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है। कोयल का और कौवे का रंग समान है, सेम टू सेम, ब्लैक कलर। लेकिन कोयल को सुनने लोग जाते हैं, और कौवा आ जाए तो हट हट। क्या फर्क है दोनों में? वाणी। कौन सा सुनना पसंद आएगा आपको? तो ऐसे वो भक्त बनो जिनकी मीठी वाणी सुनने के लिए लोग आकर्षित हो माता जी आ गई, ओ प्रभु जी आ गए। अब अच्छा कुछ बताइए, प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी कुछ बताइए ना। अब आप लड़े लड्डू तो नहीं मिल रहे, हमारे मंदिर में महाप्रसाद नहीं देते हमको। ऐसे आदमी कौन मिलना चाहेगा? ये बड़े नरसिंह पवित्र लटके हुए हैं, ये बीड़ बैग लटके हुए हैं, लेकिन बिहेवियर आपका अच्छा नहीं है। सो हु विल लाइक टू एंजॉय? कौन आपका संग करना चाहेगा? तो ऐसी वाणी बोलो। श्री चाणक्य पंडित कहते हैं वचनम किम दरिद्रता, अगर गरीबी है तो कम से कम वचनों की मत रखो, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। और भगवान की संरचना पर, भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जब जब जो होता है वो ठाकुर जी की इच्छा से होता है। इस संसार में कोई भी चीज भगवान की इच्छा के बिना हो नहीं सकती। लेकिन भगवान ने फिर हमको क्या दिया है? बोले हमको फ्री विल दी है, वो आजादी दी है कि हम हर परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेंगे, उस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेंगे, ये हमारे पास। महाप्रसाद नहीं मिलना ये निश्चित है। अभी जाएंगे बाहर, सबके लिए प्रसादम होगा, भवानंद प्रभु कहेंगे प्लीज लाइन बना लीजिए, बैठ जाइए, प्रसाद लीजिए। एक प्रभु रह गए, एक माता रह गई किसी कारण से, तो उनको सोचना चाहिए आज प्रभु ने मुझे प्रसाद नहीं दिया है, आज मेरे नसीब में, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा। लेकिन लड़ने लग जाओ, बोले हम नहाएंगे आपकी बात, इतनी बेइज्जती तो हमारे घर में ना हो रही, यहाँ हो रही है। ऐसा भाव रखेंगे तो आप कैसे कंटिन्यू करेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस बात के ऊपर, है ना? पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर हम समाप्त करेंगे। एक बार गांव में एक मंदिर होता था छोटा सा, और उस मंदिर में ठाकुर जी हमेशा बांसुरी वादन करते थे, कृष्ण कन्हैया लाल, और गांव के सभी लोग उनका दर्शन करने आते थे। एक दिन एक भक्त आया, बोला मुझे ठाकुर जी बड़ा आपके ऊपर दया आती है। बोले क्यों? आप सारा दिन खड़े हैं, दुनिया की पुकार सुनते हैं, यहाँ दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो आपको सुनता हो, सब अपनी मांगने आते हैं, आपकी कोई नहीं सुनता। जगन्नाथ जी ऐसे खड़े रहते हैं, हमने कभी नहीं कहा जगन्नाथ थोड़ा दिन हाथ नीचे कर लो, जगन्नाथ जी ऐसे तो ऐसे ही रहेंगे, गौर निताई ऐसे खड़े हैं तो ऐसे ही। अगर हम कहें हाथ ऊपर करके बोलिए हरे कृष्णा, तो थोड़ी देर जाएगा, कृष्णा कृष्णा तक यहाँ आएगा, राम राम पे यहाँ आएगा, हरे हरे पे तो गायब हो जाएगा। 2 मिनट नहीं रख सकते हैं, और हमारे भगवान पूरा पूरा दिन ऐसे हाथ रखे हुए शरणागति भाव दिखा रहे। सोचिए प्रभु कितना करते हैं। तो भक्त बोला प्रभु आप बांसुरी वादन करते हैं, सारा दिन भक्तों को आकर्षित करते हैं, मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ और आप थोड़ा रेस्ट कर लो, पेंट लगा लूंगा काला, खड़ा हो जाऊंगा, लोगों को क्या पता मूर्ति है कि कौन है, लोग तो देखते नहीं है, लोग तो आते हैं आंख बंद कर लेते हैं, अपनी मन्नत मांगते चले जाते हैं। भगवान बोले नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, भगवान बनना इतना आसान नहीं। कह रहे नहीं प्रभु मुझे मालूम है, मैं कर लूंगा, थोड़ा आपका आराम। भगवान बोले बड़ा भावुक भक्त है, इतना आराम चाहता है तो एक काम कर, खड़ा तो हो जा, लेकिन बोलना कुछ मत, बोलना कुछ मत। बोले अरे भौतिक संसार के लोगों में यही तो प्रॉब्लम है,
बोलना चुप नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना, यही तेरी सेवा है। ठीक है प्रभु। खड़ा हो गया बांसुरी लेकर, भगवान शयन करने चले गए। आप देखते हैं उस गांव में जैसे ही मंदिर खुला, तब सुबह सुबह एक व्यक्ति मदिरा पान करके पूरी रात जुए में पैसे जीतकर भगवान के मंदिर में आया। वाह प्रभु वाह, आज तेरी कृपा से 5 लाख की जगह 10 लाख का जुआ जीता है। जय हो जय हो जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो पूरा खुश हो रहा था। अब प्रणाम किया भगवान को तो 5 लाख की गड्डी निकल गई। उठा, खड़ा हुआ, अपने नशे में धुतता चला गया। पीछे से एक व्यक्ति आया जिसको अपनी बेटी की शादी के लिए भगवान से कुछ धन चाहिए था। बोला प्रभु इतने वर्ष हो गए आपका दीपक जलाते, क्या थोड़ा सा बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं मिल सकता? प्रणाम किया, रोते रोते देखा 5 लाख। बोला प्रभु इतनी जल्दी सुन लिया आपने, अभी बोला और अभी पूरा। वाह प्रभु हो तो तेरे जैसा। 5 लाख जेब में डालकर थैले में ले। पीछे से तीसरे नंबर पर आया एक व्यक्ति, उसकी पहली हवाई यात्रा थी, हवाई जहाज में जा रहा था। अपने बच्चों को बोल के आया मैं जल्दी आऊंगा, चिंता मत करना मैं जल्दी आऊंगा। वो चला गया। आया तो प्रार्थना किया प्रभु मेरी पहली हवाई यात्रा, विदेश जा रहा हूं, शुभ यात्रा हो, आप आशीर्वाद दीजिए। इतने में जो पहले वाला था शराबी, वो बोला इस मंदिर में चोरी हुई है, मेरे 5 लाख रुपए चोरी हुए, सीसीटीवी कैमरा निकालो, दिखाओ कहाँ है। अब गांव में सीसीटीवी कहाँ, कैसे पकड़े? अब बोले जो सामने मिलेगा उसको पकड़ेंगे। तो गरीब आदमी पैसे लेकर जा रहा था, उसको पकड़ लिया। कह रहा ये चोर देख 5 लाख रुपए लेकर जा रहा है, इसको पकड़ लिया। तो गरीब आदमी तो पकड़ में नहीं आया। कौन पकड़ में आया? जो फ्लाइट के लिए जा रहा था उसको पकड़ लिया। निकाल 5 लाख रुपए कहाँ है, जेल में ले चलेंगे तेरे को, मारपीट करने लगे। अब सब कुछ गड़बड़ देखते हुए जो भगवान बन के खड़ा था वो चिल्ला पड़ा, रुक जाओ, जिसे जेल ले जा रहे हो इसकी तो पहली हवाई यात्रा है, इसने चोरी नहीं की है, चोरी तो उस गरीब ने करी है जिसकी बेटी की शादी है। तो पुलिस वाले गए, पकड़ लिया, 5 लाख रुपए ले लिए, जुए वाले को दे दिए, उसको विदेश यात्रा भेज दिया, सब कुछ सेटल हो गया। बोला वाह मैंने कितना अच्छा मैनेजमेंट किया। पीछे से भगवान ने एक चाटा मारा। भगवान क्या हुआ? मैंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है। भगवान बोले तुमने अपनी मृत बुद्धि लगाई है, यानी मृत संसार की बुद्धि लगाई है, और मेरी दिव्य बुद्धि सच्चिदानंद बुद्धि है। क्या आप कैसे प्रभु? कहा देखो जो जुआ खेल रहा था और जुआ खेलकर जीता, आज जब वो हार जाता तो उसके मन में ग्लानि होती कि प्रभु मेरे 5 लाख चले गए। इसी बहाने वो रोता और वो अपने ऊपर एक बार दृष्टि डालता, कहता मुझसे कुछ गलती हुई है, और वो पुकार पुकार के रोता, भगवान नाम में लगता, भजन करता, तो उसका शुद्धिकरण होता। मैंने ये प्लान किया था उसके लिए। जो गरीब आदमी वो इतने साल से भजन कर रहा था, वो 5 लाख में उसकी बेटी की शादी होती तो मुझे नित्य सेवक मिल जाता, वो पुजारी बनने को तैयार बैठा है, खाली बेटी के चक्कर में वो पुजारी नहीं बन पा रहा था। और जिस आदमी की पहली हवाई यात्रा है उसको मैं इसलिए जेल में भिजवा रहा था क्योंकि आज उसके हवाई जहाज पर जितने लोग हैं वो सभी मरने वाले, उनका क्रैश होने वाला था। केवल एक यही है जो मेरा भक्त है, उसकी मुझे आज रक्षा करनी थी। कौन तुए प्रतिजान ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, मुझे आज इसकी रक्षा करनी थी। तुमने क्या किया? सब गड़बड़ कर दिया। जो जुआरी था उसे जुआरी बना दिया, जो गरीब था उसे गरीब बना दिया, और जिसकी मृत्यु नहीं होनी थी उसको जबरदस्ती तुमने मृत्यु में धकेल दिया। ये तुम करते हो और वो मैं करता हूं। तो इसलिए भगवान के डिसीजंस पर, भगवान के निश्चित कार्यों पर कभी भी प्रश्न चिन्ह लगाना मूर्खता से बढ़कर और कुछ भी नहीं। कि ऐसा क्यों किया भगवान ने, ऐसा क्यों किया? अरे वो तुमसे ज्यादा समझदार है। छोटे बच्चे से ज्यादा समझदार उसके माता पिता होते हैं, और बड़े इंसान से समझदार उसके परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण होते हैं। जो तुम्हारे लिए सोचते हैं वो अच्छा सोचते हैं। तो जगन्नाथ जी आपको जो देंगे वो आप सोच भी नहीं सकते क्या देंगे, सोच भी नहीं सकते। इसलिए जगन्नाथ जी की सेवा करिए, उनसे मांगिए नहीं। सेवा करने मात्र से ही वो आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो जगन्नाथ की सेवा करने वाला भूखा रह जाए, वो कमी रह जाए किसी चीज की, है ना। तो ये जगन्नाथ जी की बड़ी अद्भुत कृपा है कि आप सबको साहिबाबाद में जगन्नाथ मिले हैं और यहाँ अच्छे भक्त हैं जो आपको शिक्षा दे रहे हैं। तो आशा करते हैं आप इसी पथ पर चलेंगे, इन अनर्थों से बचेंगे, भजन को पक्का करेंगे, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, जीव अपराधों से बचते हुए भगवान पर दृढ़ निष्ठा होकर के श्रद्धावान होकर भजन करेंगे। और अगर इस मार्ग में कोई गलती हो भी गई, ऐसे व्यक्ति से जो ये सब नियम पालन करता है, अगर कोई गलती हो भी गई, अपि चेत सुदुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाकम, अनन्य रूप से मेरा भजन कर रहा होगा ना, भगवान कहते हैं साधु रेवी मंतव्य, मैं तो उसे साधु ही मानता हूं।
चाहे कोई उसकी निंदा करे, मैं तो उसे साधु मानूंगा। क्यों? सम्यक व्यवस्थित तो ही सहा, क्योंकि सम्यक रूप से वो भजन में लगा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। हरि बोल। इसके प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की। किसी का कोई क्वेश्चंस, किसी का प्रश्न? जी प्रभु। हम लोग प्रभु जी, हम लोग जैसे हमारी जो भक्तों की जो दिनचर्या होती है, सुबह हम लोग बहुत मैकेनिकल हो चुके हैं। हम लोग सुबह उठते ही भगवान के मंदिर खोलना, भगवान को जगाना, फिर स्नान आदि कर लिया, फिर भगवान की सेवा शुरू कर दी, प्रसाद बना लिया, प्रसाद लगा दिया, ब्रेकफास्ट प्रसाद, फिर ऑफिस चले गए। फिर बाद में फिर जो माताएं हैं उन्होंने स्नान किया, उन्होंने फिर दोपहर का भोजन लगा दिया, फिर रात में हमारे रात में भोजन लगा दिया, फिर फूल उठा लिए, भगवान को सुला दिया। हम लोग कंप्लीटली मैकेनिकल हैं। जो एक्चुअल में जो हमें करना चाहिए, जो हमें भगवान से प्रेम होना चाहिए, जो हमारा भगवान से जो जो हमें होना चाहिए वो हमारा नहीं हो रहा है। भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, आंखों में आंसू नहीं आता। भगवान के लिए रोना चाहिए, रोना नहीं आता। वो प्रेम कैसे हो? वो प्रेम जो बताइए। क्या नाम है प्रभु जी आपका? मनीष। मनीष प्रभु ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि हम बड़े मैकेनिकल हो गए हैं और हमारा ठाकुर जी से प्रेम उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। तो प्रेम करने के लिए कि गौरंगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलते नयन बबनीरा। हरि का नाम लेने से आंखों में आंसू आए, गौरंगा बोलते शरीर पुलकित हो जाए, ऐसा भाव प्रभु जी कैसे आएगा? तो देखिए, शास्त्रों में श्री प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति बताते हैं। नवदा भक्ति में प्रारंभ है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, है ना, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो इसके अंदर जो सबसे पहली विधि है वो है श्रवण। तो आप देखेंगे जिन भक्तों का श्रवण अच्छा है या अध्ययन अच्छा है, वो लोग ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति रति उत्पन्न करते हैं। और ये भागवत में वर्णन है कि अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस में प्राप्त होती है। पहले रति उसे प्राप्त होने से पहले भय उसके जीवन से चला जाएगा, उसके जीवन से इच्छाएं, डिजायर्स चली जाएंगी और उसको फिर रति उत्पन्न हो जाएगी भगवान से। जैसे गोपियों को भगवान के प्रति रति है, जैसे भीष्म को भगवान के प्रति रति है। 56 दिनों तक तीरों की सैया पे पड़े पड़े इंतजार करते रहे कि हे कृष्ण तुम कब आओगे। लोग कहते हैं भीष्म ने उत्तरायण का इंतजार किया, बोले नहीं, उत्तरायण का इंतजार नहीं किया, क्योंकि एक भक्त के लिए तो किसी काल का महत्वता नहीं, जब भी प्राण त्यागे भगवत धाम ही जाएगा। तो फिर भीष्म ने 56 दिन दक्षिण से उत्तर दक्षिण में सूर्य का जाना, मकर संक्रांति का इंतजार क्यों किया? बोले इसलिए कि वो उत्तरायण का इंतजार नहीं कर रहे थे। उत्तरा की गर्भ में जिस नारायण ने, उत्तर की गर्भ में जिस नारायण ने परीक्षित की रक्षा करी थी, वो परीक्षित की रक्षा करने वाले प्रभु का इंतजार करने के लिए उत्तर नारायण, उनका नाम उत्तरायण, उन ठाकुर जी का इंतजार किया। वो कैसे उत्पन्न हुआ? ग्लोरीज। रुक्मणी ने कैसे कृष्ण से प्रेम किया? श्रवण विधि से। कृष्ण ने कैसे रुक्मणी से प्रेम किया? श्रवण विधि से। नारद जी आते थे, कथा सुनाते थे। तो भगवान की जो कथा है, हम डिवोटीज क्या करते हैं, मैकेनिकली चैंटिंग समझ लेते हैं, डीटी वर्शिप समझ लेते हैं, बट वी फॉरगेट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ श्रवणम। श्रवण विधि को हम कच्चा मांस, अगर डेली भागवत सुने, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। जिस भक्ति की चर्चा हम कर रहे थे कि अनर्थ निवृत्त होकर नष्टि कब होगी, बोले निष्ठा की भक्ति का एक ही तरीका है, श्रवण, हरि कथा का श्रवण। डेली का 1 घंटा नियम बना लीजिए, श्रवण करेंगे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। 15 पॉइंट लिखूंगा मैं कि आज की मेरी डेट 23, 24, आज की टीचिंग्स ऑफ द डे 1, 2, 3, 4, 5 या 10 पॉइंट लिख लिए, सो गए। फिर अगले दिन दूसरा कुछ भी श्रवण करिए, हरि कथा का पॉइंट्स बनाइए। पॉइंटर बनाने से, श्रवण करने से हृदय का क्या होता है? ठाकुर जी कहते हैं विदनोति सताम, मैं खुद धोबी बनकर तुम्हारे हृदय का सारा कलमश धोऊंगा। वो जो मैकेनिकल है, कब वो इमोशनल हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए हरि कथा, यहाँ पर इतने सारे भक्त हैं, अपने प्रोग्राम्स करते हैं, आप डेली आइए या डेली ऑनलाइन इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सुनिए किसी से भी जिनसे आपका प्रेम उत्पन्न हो चुका, अटैचमेंट लगे जिनकी कथा से,
सुनिए, अपने हृदय को शुद्ध करिए और भजन करते रहिए। श्रवण के माध्यम से ही सब कुछ होता है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? पहले माता जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जिसका देहाभिमान शून्य हो गया है, जिसने पूरी तरह से कृष्ण में समर्पण कर दिया है, तो उसके बाद अगर उसको ये बोला जाए कि अब आपको शादी करना है और अपने पति के प्रति समर्पित होना है, तो वो कैसे करे? मतलब पति के प्रति समर्पित होने में कष्ट है क्या? कष्ट नहीं, मतलब जैसे कि अगर देह अभिमान शून्य हो गया तो पति के प्रति करा हो या भगवान के प्रति करा हो, उसे क्या अमान ही ना मान देना? जो अपना अपमान भी करे, सबके प्रति सम्मान का भाव रखना है। पति के प्रति समर्पित होने का मतलब ये नहीं होता कि कृष्ण की भक्ति की आजादी कोई छीन रहा है। पति के प्रति समर्पित होने का मतलब है, भगवान कृष्ण ने जैसे कहा, नियमित कर्म करो, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। जो आपकी जिम्मेदारी है, विवाह तो करना है हर स्त्री को। जो कन्या विवाहित होगी, उसके बाद उसका हस्बैंड होगा, उसकी कुछ बेसिक नीड्स है, रोटी बना दो, बच्चों का ख्याल रख लो, बस। उसके बाद मंदिर चले जाओ, भजन कर लो। लेकिन पति समर्पित होने का मतलब ये नहीं कि वो कहे कि माला छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो, तो फिर वो छोड़ देंगे, नहीं, ये ठीक नहीं। पति समर्पित होने का मतलब है कि संस्कार से प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी है, सास ससुर की सेवा, थोड़ा घर में रोटी बना ली, बच्चों का ख्याल, बस इतना, इसी को समर्पण कहते हैं। लेकिन भजन छोड़ना समर्पण नहीं है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो फिर मीराबाई परिवार को छोड़ दी, जहाँ भजन छूटा। बोले तुम भले, हमारे भगवान भले। का जहर पीना पड़ेगा, का जहर पी लेंगे, लेकिन रहेंगे नहीं इस परिवार में जहां पर भजन नहीं करने दिया जाता। कुछ लोग होते हैं जो मतलब कहते हैं कि नहीं, विरोध करते हो, नहीं करना है माला, या कुछ ऐसे कुछ लोग कहते हैं। भगवान का नाम छोड़ने का विरोध करना चाहिए, लेकिन उसको करने का तरीका है कि कुछ समय उसका सिद्धांत है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे वीडियो गेम होता है ना, लेवल बढ़ते हैं। पहले लेवल पे 4-5 साल प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए। झगड़ा कर रहे हैं तो जब वो सामने ना हो तब जप कर ले, उनके उठने से पहले, उनके सोने के बाद, बच्चों के स्कूल जाने पर, ऑफिस जाने के बाद वो जप कर ले अपना। लेकिन 4-5 साल में प्रसाद खा के वो बदल ही नहीं रहे, वैसा असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति अटक गया कि वो बदलने को तैयार नहीं है, तो 5 साल विरोध करके कि देखो मैं माला तो करूंगी, आपको नहीं समझना है। 10 साल में भी नहीं समझे तो फिर तीसरा प्लान बनाया जाएगा, मीराबाई जैसा कुछ। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। प्रभु जी, जब भी लाइफ जो है ना, हमको हमेशा ऐसे मोड पे खड़ा करती है जिसमें कि जैसे आपने लास्ट आपने पॉइंट बताया था अभी, तो उसी के बेसिस मेरा क्वेश्चन है कि लाइफ हमको हमेशा एक ऐसे मोड पे खड़ा करती है जहाँ पे देयर आर 2 डायरेक्शंस है, राइट, आइदर दिस साइड और दिस साइड। At that time, we have a free will to choose which way to go, left or to right. right, And we choose one of those options. right, And after a few years, we find that the option that we chose was wrong. right. That is what we feel. Hmm. But so my question is the free will that God has given to us to choose, is that free will is also decided by God? Because the decision that we are making at that particular time is my decision, not his decision. So the decision that we are making, so then we can repent for the decision, right? We can repent for the decision, but instead of repenting for the past or planning for the future, better is to enjoy the present. Because if we are not focusing on the present, we are again going to repent in the future, because we have not taken a right decision of chanting the holy name properly and relishing the Krishna consciousness right now. तो हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि पूर्व काल में हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, कि सही स्त्री से शादी नहीं हुई, सही प्रोफेशन नहीं चुना, हम अमेरिका सेटल नहीं हुए, कुछ भी ऐसा नियम हो सकता है, हमारा प्लानिंग गड़बड़ हो गई हो। लेकिन अब गड़बड़ करी तो यहाँ आ गए। जैसे किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, जेल में चला गया, अब उसे रिपेंटेशन है कि अब मैं बाहर निकलूंगा ना तो अब की बार ऐसा काम नहीं करूंगा। तो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दैट रॉन्ग डिसीजंस टेकन? तो एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए? तो उसने कहा, 1 वर्ड, एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कहा कि वेरी नाइस, बट हाउ डिड यू गेट दिस एक्सपीरियंस? तो उन्होंने कहा, बिकॉज ऑफ 2 वर्ड्स, राइट डिसीजन। वाह, आपको अनुभव हुआ सही निर्णय लेने का, बट हाउ कुड यू मेक दैट राइट डिसीजन, ऑलवेज ऑन द राइट डिसीजन? बोला, बिकॉज ऑफ माय 1 वर्ड, लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस। वाह,
तो वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कैसे बना? बिकॉज ऑफ 2 words, व्हाट? रॉन्ग डिसीजंस. So wrong decisions makes your experiences to take the right decisions. So now you have Sadhu, Shastra and Guru. Now don't do wrong and don't cry for the past. Enjoy the present and relish the future. Hare Krishna. तो आज के इतने सुंदर, स्पष्ट और सरल शब्दों से भरे इस लेक्चर के लिए प्रभु जी ने बहुत सुंदर वैष्णव अपराध के विषय में और अन्य अपराधों और एक भक्त को कैसे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं, उसके विषय में बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों का उपयोग करके प्रभु जी ने जैसे समझाया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभु जी क्यों इतने प्रसिद्ध हैं यूट्यूब आदि पर और क्यों प्रभु जी को सुनने के लिए लोग ललायित रहते हैं। वो हम लोगों ने सबने रियलाइज किया। आपने किया रियलाइज? तो प्रभु जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इतने बिजी होते हुए भी प्रभु जी के बाद बहुत सारी सेवाएं रहती है। देश विदेश में प्रभु जी प्रचार की कार्य ये जो करते हैं प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, अपने गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के लिए, उसमें से प्रभु जी ने साईं बाबा डिस्कॉन को समय दिया, अपना कीमती समय। तो हम प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी बहुत सुंदर कथाएं भी करते हैं बड़े बड़े उत्सवों पर। तो प्रभु जी से प्रार्थना रहेगी कि कभी प्रभु जी 3 दिन के लिए समय दें और कृष्ण कथा जन्माष्टमी के आसपास कभी प्रभु जी अवश्य समय निकालें। तो आप सबको आनंद आएगा। तो प्रभु जी से हम कनेक्ट करेंगे इस विषय में दोबारा और प्रभु जी से अभी आग्रह करेंगे जब भी आपको समय मिले प्रभु जी रविवार की साप्ताहिक कक्षा को लेने का, आप अवश्य पधारें। थोड़ा दूर है लेकिन फिर भी हमें बहुत आनंद आया। आपको थोड़ा परिश्रम जरूर लगा होगा, 2 घंटे ट्रैवल करके आए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी ने जैसा आज आपको एक शिक्षाओं के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम